मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले में आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट नोइंग आवर्स नंबर्स। हमने इसे पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.2 के। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। साक्षात हमारे पास एक्सरसाइज आ गई। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझना हो प्लीज़ मेरे को बताएं। और मैं आपको मिड टर्म का सिलेबस बताना चाहूँगा। चैप्टर ये क्या होगा रुको भी बताता हूँ। साइंस से चैप्टर 4 रुको लिख लेना, नोट कर लेना, काम आएगा। चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 8, चैप्टर 9 और चैप्टर 12। मैं अभी आपको इंडेक्स खोल के भी दिखा देता हूँ। चैप्टर 12, ठीक है, इतने आप ध्यान में रख लेना, ये पक्का है आएंगे। मैं इसके बाद चैप्टर 4 कराऊंगा। ठीक है, जो सिलेबस है सबसे पहले मैं वो कंप्लीट करूँगा मैथ्स का। ठीक है, ठीक है, तो मैं आपको इंडेक्स में भी दिखा देता हूँ। ये रहा चैप्टर फर्स्ट, तो अभी हम करा ही रहे हैं। ये आएगा कि नहीं कुछ कह नहीं सकते, लेकिन चैप्टर फर्स्ट नहीं आएगा क्योंकि ये उसमें आएगा ना, वो ये तो उसमें आ चुके हैं यूटी फर्स्ट में। शायद सेकंड में ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता, अब देखो चैप्टर फर्स्ट तो कुछ कह नहीं सकते चैप्टर फर्स्ट आएगा कि नहीं, लेकिन मेरे को जहाँ तक मेरे को लग रहा है और मैंने एक बच्चे से पूछा, वो बता रहे थे कि चैप्टर 4 आएगा, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, सॉरी चैप्टर 10 नहीं आएगा, चैप्टर 10 नहीं आएगा। और टिक लगा लेना इसको बुक खोल के। ठीक है, और ये 12, ओके। रेशियो 12 है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और 8, 9 डाटा हैंडलिंग, 8 डेसिमल, 7 फ्रैक्शन, 6 इंटीजर, 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ओके, आगे बढ़ें, हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उस पर चलें। चलो आगे चलें। ये देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बुक एग्जीबिशन was held for 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. अब इसमें बोला है कि आप एक बुक एग्जीबिशन है, उसमें 4 दिन में 4 बच्चे वो टिकट काउंटर से वो लेते हैं टिकट्स। ठीक है, पहले दिन तो इतना हुआ, दूसरे दिन इतना, तीसरे दिन इतना, चौथे दिन इतना। ठीक है, टोटल नंबर्स ऑफ, उन्होंने टोटल कितनी टिकट्स ली, टिकट भी हो सकता है और या तो ये भी हो सकता है सोल्ड मतलब बेचना होता है ना, सोल्ड बेचना। ओके, ठीक है, सोल्ड 4 दिन का बताना है, हम इसमें प्लस कर देंगे। मैं आपको स्टेटमेंट के साथ सहित बताऊंगा। ठीक है, देखोगे स्टेटमेंट के साथ। चलो दिखाता हूँ, देखो ये रहा आंसर। ठीक है, चलो मैं आपको पढ़ के भी दिखा देता हूँ। पहले मैं नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड इन पहले दिन हमारा इतना हुआ, दूसरे दिन इतना, तीसरे दिन इतना, चौथे दिन इतना। फिर इसमें बोला टोटल टिकट सोल्ड, कितने टिकट बेची गई, 7,707। अगर हिंदी में बोला जाए तो 7,707 रुपये। ठीक है, अब लास्ट में स्टेटमेंट देखो। अब देयरफॉर 7,707 टिकट्स वर सोल्ड ऑन और 4 days। ठीक है, इसमें पहले दिन का बता दिए, दूसरे दिन का बता दिए कितनी कितनी टिकट सोल्ड गई।
तीसरे दिन का बता दिया, चौथे दिन का, फिर टोटल कर दिया, फिर इसमें एक और स्टेटमेंट बना दी। इसमें बोला है जो 7,760 टिकट हैं वो सोल्ड हुई हैं इन 4 डेज में, ठीक है, 4 दिन में, ठीक है। जो भी समझ आए मेरे को कमेंट कर दो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप कमेंट नहीं करते प्लीज़ एक बार कमेंट कर दो, ठीक है स्टूडेंट। हम आगे बढ़ते हैं। आप सेकंड क्वेश्चन देखना चाहो, चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन शेखर है, ठीक है। क्या है शेखर? एक शेखर है, वो फेमस क्रिकेट प्लेयर है। क्या है? फेमस क्रिकेट प्लेयर, ठीक है, समझ आया। He has so far scored 6,980 runs in test match. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? इसमें क्या बोला है, कौन बताएगा जल्दी? मैं बताऊं? चलो बताता हूँ। इसमें जो शेखर है, इसकी हिंदी मैंने पूछी थी, ठीक है। इसमें जो शेखर है, कौन शेखर? एक क्रिकेट है, क्रिकेट तो सबको देखना पसंद होगा, किसी किसी को बेशक नहीं होगा। एक शेखर है, उसको क्रिकेट, वो एक क्रिकेट प्लेयर है। क्या है? क्रिकेट प्लेयर है ना, क्रिकेट प्लेयर है। और उसका अभी रन है टेस्ट मैच में उसका टोटल रन कितना है? 6,980 है ना। उसने क्या कहा, मेरी इच्छा है कि 10,000 रन मेरे कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है, हाउ मैनी मोर रन डज ही नीड, उसको कितने रन और चाहिए होंगे 10,000 कंप्लीट करने में। अब मैंने बोला था इसमें ऐसा भी कोई क्वेश्चन होगा ना, उसमें डिफरेंस का ही बोला होगा। नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब भी डिफरेंस का आए हमेशा क्या होता है, माइनस, ठीक है। अब इसमें मैं आपको वो स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। तो ये रहा सेकंड का, रन टू अचीव, उसको कितने रन चाहिए, रन टू अचीव। रन मतलब वो एक तो भागने वाला होता है रन, एक जो क्रिकेट में रन होते हैं ना, सबको पता होगा, ठीक है। 10,000। अचीव मतलब चाहिए, चाहिए, समझ आया, पक्का। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसमें, जल्दी बताओ। स्कोर, उसके अभी इतना स्कोर है 6,980। इसने क्या किया, माइनस, आपको दूसरे कलर से दिखाता हूँ। इसने क्या किया, माइनस, देखो माइनस का साइन दिख रहा है आपको, एक बार आप अच्छे से देख लो, माइनस का साइन ये रहा, है ना। अब इसमें बोल दिया रन रिक्वायर्ड, उसको कितने रन चाहिए। इसमें बस बोले इतने रन चाहिए, कितने रन, इतने रन, 3,020। समझ आया, पक्का। आगे बढ़ूं, चलो आगे बढ़ो। अब इसमें एक स्टेटमेंट बना दी, therefore he needs 3,020 more runs। मतलब उसको 10,000 कंप्लीट करने के लिए बस 3,020 रन चाहिए। नीड्स मतलब अचीव मतलब इस ऐसे चाहिए होता है, और नीड्स मतलब भी वही होता है। अचीव मतलब चाहिए, दोनों का सेम ही मतलब है ना। समझ आया, पक्का। आगे बढ़ूं, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्वेश्चन करेंगे, है ना, क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुली कैंडिडेट रजिस्टर 5,77,500 votes and his nearest
उससे नज़दीक इतने वोट्स हैं, 3,48,700 वोट्स, 3,48,700 है ना। बाय वोट मार्जिन डिड द सक्सेसफुली कैंडिडेट विन द इलेक्शन। कौन जीतेगा इस इलेक्शन में, जल्दी बताओ। मैं आपको एक बार स्टेटमेंट सही दिखाता हूँ। उसमें बोला है सक्सेसफुली, क्या बोले जल्दी बताओ, क्या बोला है? सक्सेसफुली, है ना। चलो इसमें दे रखा है उसको सक्सेसफुली कैंडिडेट इसमें थे, और उससे नियरेस्ट पास में, नियरेस्ट मतलब पास में वोट इतने थे, है ना। अब मार्जिन बिटवीन देम, उनमें से कितने सक्सेसफुली हो सकते थे। अब इसमें क्या करेंगे, साफ सीधी बात, डिफरेंस का इसमें भी हो सकते हैं, है ना। ओके, माइनस कर दिया, क्या आंसर आया? मार्जिन बिटवीन देम 2,28,800, ठीक है। अब वही सक्सेसफुली कनेक्ट वन बाय मार्जिन। मार्जिन किसी का नाम हो सकता है ना। आगे बढ़े, फोर्थ क्वेश्चन करें पक्का। एक कीर्ति बुक स्टोर पे सोल्ड बुक्स worth 2,85,891 in the first week of June, and the books were worth 4,768 in the second week of the month. How much was the sale 2 weeks together? In which week was the sale greater by how much? इसमें बोला है एक कृति का एक बुक स्टोर है, पहले जून के पहले वीक उसकी इतनी कमाई होती है, सेकंड वीक इतनी होती है। उसमें बोला 2 बीच के अंदर अंदर उसको सबसे ज़्यादा कौन से वीक में ग्रेटर कितने बुक सेल किए। सर से पैसे भी हो सकते हैं, बुक भी हो सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। देख लिया, बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक, पहले फर्स्ट वीक का बता दिया इसमें, देखो फर्स्ट वीक, सेकेंड और सेकेंड वीक, टोटल प्लस कर दिया। अब देयरफॉर सेल ऑफ सेकेंड वीक ग्रेटर, पहले दोनों का ग्रेटर बताना था, है ना, ठीक है। इसको समझ आ रहा है सबको? ना समझ आए मेरे को प्लीज़ कमेंट करो, आपका जवाब आपका भाई तुरंत देगा स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे बढ़े, इसमें मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। बुक पहले दिन सोल्ड में तो मैंने बताया था आपको बेचना, है ना, वही ये सब इसमें ग्रेटर देन करके सब ग्रेटर बता दिए, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़। Find the difference between the greatest and the least number that can be written using the digit 62743 each only once. इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का पता जल्दी बताओ। मैं आपको एक बार स्टेटमेंट सही दिखाता हूँ, देखना चाहोगे? चलो अब उसमें से ऐसे पार्ट डिजिट में से मैंने 6 ये पहले ग्रेटेस्ट बनाया, इंसर्ट नंबर का ग्रेटेस्ट ये हो गया, है ना। सेकेंड हो गया स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट्स 62743। मैंने ये बना के माइनस कर दिया, डिफरेंस का पूछा था। इसमें क्या पूछा था? मैंने आपको बताया था डिफरेंस में हमेशा माइनस होता है पेपर में, और कभी भी आए ये क्वेश्चन, कभी भी प्लीज़ घबराना मत मेरे स्टूडेंट, ठीक है। समझ आया? 6 करें, चलो 6 करेंगे। 6 ए मशीन ऑन एन एवरेज manufactures
2825 स्क्रूज अ डे, मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, स्क्रू डे लगते हैं इतने। फिर डिड प्रोड्यूस, एक मंथ में कितने लगेंगे? साफ सीधी बात, अगर ज़्यादा का निकालना हो तो हमें क्या करना, मल्टीप्लाई। समझ आया? ये तो कौन सा 6 का नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर ऑन डे, ये और सारा जनवरी में कितने दिन होते हैं? व्हाट इज द डे ऑफ मंथ ऑफ जनवरी? टोटल डेज 31। आई एम राइट? फिर इसने क्या किया, हर दिन का निकालने के लिए उसको 31 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब वर्ड प्रॉब्लम में जब मल्टीप्लाई आप करोगे, जब आपसे जैसे मैंने कहा एक सेब की कीमत 10 रुपये है और तुम्हें बहुत सारे सेब, जैसे 10 सेबों की निकालने, तो क्या करोगे? 10 × 1 कितना आया? 10 आंसर है ना? कंफर्म हो? आगे बढ़े। एक और चीज़ दिखा दूँ आपको, ये जो नीचे स्टेटमेंट है वो ये सब आप लिख सकते हो पेपर में। अगर एक नंबर का आता है तो आप उसे मल्टीप्लाई करके भी दिखा सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर 2 नंबर में आता है तो आपको स्टेटमेंट सही लिखने होंगे, ठीक है स्टूडेंट? जो भी क्वेश्चन समझना है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट कर दो। आप कमेंट नहीं करते, प्लीज़ कर देना, ठीक है? अब 7 वाला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमसे? ए मर्चेंट हैड 78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio set at 1200 each. How much money will remain with her after the purchase is considered? एक रेडियो की कॉस्ट कितनी थी? 1200। आई एम राइट? अब उसने क्या किया, 40 को टोटल उसने इतने परचेज किए थे, एक का इतनी वैल्यू थी, उसने मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर क्या है हमारा? 48,000। टोटल मनी थी इतनी ना, 7859 उसमें था, मन पड़ा था। और मनी स्पेंट हुआ, उसने इतना मनी पे किया। और मनी लेफ्ट विथ हर, उसके पास कितने मनी बचे? इतने 30,592 है ना? अब इसमें देखो क्या है, therefore 30,592 will remain with her after the purchase. ओके स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है? आगे बढ़े आगे बढ़ते चलो। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं हमसे? ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई 1,236 by 65 instead of multiplying by 56 number 56. By how much was his answer to greater than the correctly answer? 8 consider. इसमें एक तो रॉन्ग आंसर दिखा दिया 65 करके, एक सही आंसर दिखा दिया। उसने 56 बोला था, उसने 6 को ये बना दिया 65, ये कर दिया। अगर हम उसको उल्टा करेंगे 56 में, ठीक है स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, इसमें लास्ट में डिफरेंस होता है तो उसमें डिफरेंस का भी बोला था। ओके, समझ आया? पक्का? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। रुक जाओ, समझ आया? 9, 10, 11, 12 ये वाला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा टाइम की होगी, आप शायद से देखना भी पसंद नहीं करोगे। प्लीज़, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता, मैं फिर से बोल रहा हूँ,
एक बार कमेंट कर देना, ठीक है स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।